फ्रेंड्स हम आ गए हैं सिजुआ स्टेडियम। कुछ दिन हो गया था आए हुए। थोड़ा वॉइस डैमेज है, अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है, बट एनीवेज सिजुआ स्टेडियम आ गए हैं। और लाइट तो था नहीं क्वार्टर पे मेरे, हाँ पोल में प्रॉब्लम है, तो फिर वो आज शॉर्ट आउट होगा। लाइट था नहीं, रात भर ऐसे ही बीता है, बट हम बात देखते हैं, आज ठीक हो जाना चाहिए। बट एनीवेज हम ये कह रहे थे कि फ्रेंड्स मेरे को याद है ये पढ़ता था कभी कभी, तो क्रिस अर्गाइडिस, हाँ क्रिस अर्गाइडिस है परहैप्स, और कोई है बट देखना पड़ेगा मेरे को। हाँ कोई है ऐसा थिंक, हम श्योर नहीं क्रिस अर्गाइडिस है, बट कोई है। हाँ अब कोई है, अब मेरे को नाम एग्जैक्टली इसका क्रिस अर्गाइडिस है या कोई है थिंकर, वो भी थिंकर। हाँ उनका कहना है दो तरह का थिंकिंग होता है। अब एग्जैक्ट टर्म्स याद नहीं, अब बुक्स पढ़े तो बहुत टाइम ही नहीं मिलता है। पढ़ना चाहते हैं पर अब पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने का बहुत मन है। बट एक होता है फर्स्ट लूप करके, हाँ, और एक सेकंड लूप। हाँ फर्स्ट लूप थिंकिंग ऐसा ही है, एक है सेकंड लूप थिंकिंग। हाँ तो फर्स्ट लूप थिंकिंग एंड सेकंड लूप थिंकिंग। अब फर्स्ट लूप थिंकिंग क्या होता है ना, कि फर्स्ट लूप थिंकिंग होता है कि फर्स्ट लूप थिंकिंग ऐसे बताऊँ आपको, और सेकंड लूप थिंकिंग। हाँ तो फर्स्ट लूप थिंकिंग होता है, बहुत दिन हो गए पढ़े, बताता हूँ। फर्स्ट लूप थिंकिंग है कि हाँ कि कोई चीज़ ख़राब है तो बस उसको ठीक कर देना है, समझ रहे ना। कोई चीज़ ख़राब है उसको ठीक कर देना है, जैसे टेक्नीशियन करते हैं, टेक्नीशियंस। हाँ अब टीवी शॉप पे जाएंगे, टीवी ठीक कर देंगे, लैपटॉप शॉप पे जाएंगे, लैपटॉप ठीक कर देंगे, मोबाइल शॉप पे जाएंगे, मोबाइल ठीक कर देंगे। हाँ तो ये मतलब टेक्नीशियन वाला जो काम है ना, मतलब समझा नहीं पा रहा, समझने में एग्जाम्पल्स नहीं दे पा रहा, पर ये जो रिपेयरिंग वाला कंसेप्ट है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। हाँ फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। बट एक होता है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। हाँ सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। हाँ सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग क्या है मैं बताऊँगा आपको, पढ़े तो बहुत साल हो गया मेरे को, फिर बताता हूँ। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग है कि हम लोग जो एजम्पशंस है ना, अंडरलाइंग एजम्पशंस, उसको ही चैलेंज कर देते हैं। अंडरलाइंग एजम्पशंस को ही चैलेंज कर देते हैं, और चैलेंज कोई भी कर सकता है फ्रेंड्स। चैलेंज करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए नहीं, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, हाँ दिल बड़ा चाहिए। हाँ तो एजम्पशंस को जो चैलेंज कर दे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो और कोई भी सिस्टम, हाँ सिस्टम भी कह लो आप। हाँ तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट सेटअप में या बिजनेस सेटअप में, जो कोई एजम्पशंस को चैलेंज करे ना, तो वो जो प्रोसेस है एजम्पशंस को चैलेंज करने का, उसको सेकेंड ऑर्डर लूप या सेकेंड लूप थिंकिंग कहते हैं मेरे ख्याल से। अब टर्म याद नहीं, पर लूप है उसमें। हाँ सेकेंड लूप थिंकिंग। हाँ सेकेंड लूप थिंकिंग। तो फर्स्ट लूप थिंकिंग बताया, सेकेंड लूप थिंकिंग बताया, इस पर और बताऊँगा, पर मैं इस पर और चिंतन करता हूँ तो बताऊँगा अब। तो फर्स्ट लूप थिंकिंग, सेकेंड लूप थिंकिंग। सेकेंड लूप थिंकिंग आप एजम्पशंस से चैलेंज कर दो ना, जिस बेसिस पे पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी को चैलेंज कर दो। हाँ क्योंकि तभी डेवलपमेंट पॉसिबल है। और जितने भी प्रोग्रेसिव, वॉइस डैमेज हो गया, जितने भी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें जो भी रहते हैं, जो भी प्रोग्रेसिव लोग रहे हैं, उन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया है। नॉट स्टेटस को इन टर्म्स ऑफ ऑथोरिटी, बट स्टेटस को इन टर्म्स ऑफ sheer and pure logic, status quo not in terms of power, but status quo in terms of business ideas, status quo in terms of basic common sense which should be in business, prevail in business, and यही है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। हाँ अब हम ये नहीं कह रहे ना कि आप भगवान से पूछिए। मैं सिजुआ स्टेडियम में हूँ, देखिए ग्रास ग्रीन है। हाँ ग्रास ग्रीन है ना, ग्रास ग्रीन है, तो हम तो भगवान से ही नहीं पूछ सकते हैं एजम्पशन कि अब ग्रास ग्रीन क्यों है ना, ग्रास ग्रीन क्यों है, ये तो भगवान से हम नहीं पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं या अब चाय हम पीते हैं, कभी कभी सुना कि जब से कोल इंडिया ज्वाइन किए हैं ऑफ लेट, तब से हम चाय पीना शुरू किए हैं। तो अब चाय हमको लगता है ब्राउन, क्रीमिश ब्राउन होता है,
अब हम भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि क्रीमिश ब्राउन क्यों होता है। अब लेमन टी जब पियेंगे तो रेडिश होता है, लाल लाल, तो फिर भगवान को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि नींबू चाय आप लाल क्यों करते हैं, एजम्पशन। भगवान से हम नहीं पूछ सकते कि भगवान को हमको एक्सेस नहीं है, तो हमको भगवान का एक्सेस नहीं मिला है। भगवान का ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ना कोई मेल आईडी है, कुछ है ही नहीं हमको, ना भगवान को कुछ है ही नहीं मेरे पास एक्सेस। अब नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, तो एटलीस्ट हम लोग को चाहिए कि हम अपना इस धरती पे जो लोग हैं उनको ही कन्वे कर सकते हैं। जब तक हम धरती पे हैं हाँ, तो हम कन्वे कर सकते हैं। और यही कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लूप जो है ना, फर्स्ट लूप थिंकिंग, वो डेंजरस है किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, सेकेंड लूप थिंकिंग होना चाहिए। सेकेंड लूप थिंकिंग, बिकॉज एजम्पशंस को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि एजम्पशंस बहुत रिजिड होते हैं। तो फिर आई थिंक स्टैग्नेट हो जाता है कोई भी बिजनेस। किसी भी कंपनी का रेवेन्यू हो, किसी भी कंपनी का टर्नओवर हो, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट हो, टॉप लाइन हो, बॉटम लाइन हो, तो वो स्टैग्नेट कर जाएगा अगर हम लोग सेकेंड लूप थिंकिंग को फॉलो नहीं करें। सेकेंड लूप थिंकिंग है, कुछ है ऐसा। फर्स्ट लूप था, सेकेंड लूप। हाँ, तो फर्स्ट लूप में मत रहिए, सेकेंड लूप थिंकिंग में रहिए। हाँ, और कहीं भी आप किसी भी फील्ड में हैं, आप चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, या चाहे किसी भी मल्टीनेशनल में हैं, या आप किसी भी पब्लिक सॉरी आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप किसी भी एनजीओ में हैं, आप किसी भी चीज़ में हैं, आप फर्स्ट लूप थिंकिंग से आगे निकलिए, सेकेंड लूप थिंकिंग की तरफ आगे बढ़िए। और यही कहेंगे कि हम भगवान से ही नहीं पूछ सकते हैं ना, भगवान कोल आप ब्लैक क्यों बनाए, कोल आप ब्लैक क्यों बनाए, भगवान से हम नहीं पूछ सकते। और भगवान हमको मिलेंगे नहीं ये चीज़ पूछने के लिए। हाँ, कोल क्यों है ब्लैक, तो भगवान हमको मिलेंगे नहीं। और ग्रास ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन क्यों है, भगवान हमको मिलेंगे नहीं। भगवान से हम पूछ देंगे फुटबॉल गोल क्यों होता है, फुटबॉल राउंड स्फेरिकल जो भी कहिए, राउंड क्यों होता है, भगवान तो फिर हमको मारेंगे भगवान हमको फिर बहुत मारेंगे। तो भगवान से हम नहीं पूछ सकते हैं हाँ कि फुटबॉल गोल क्यों होता है, बट ये भी नहीं पूछ सकते हैं, तो हम तो मारने लगेंगे ना। बट हम भगवान से ये पूछ सकते हैं ना कि ग्रास ग्रीन क्यों होता है भगवान, और शंकर जी ग्रास ग्रीन क्यों होता है, और चाय पीते हैं तो वो ब्राउनिश दिखता है, क्रीमिश ब्राउनिश, और क्या कहूँ, और मैंगो ग्रीन दिखता है बाहर से, और अंदर से ऑरेंजिश। भगवान से नहीं पूछ सकते, फिर हम अपने लोगों से पूछ सकते हैं ना कि उनकी जो वो जो फर्स्ट लूप थिंकिंग में स्टक हैं, तो क्यों स्टक हैं फर्स्ट लूप थिंकिंग में, और सेकेंड लूप थिंकिंग में क्यों नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। हाँ, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कुछ हो, हाँ, हम लोग को सेकेंड लूप थिंकिंग फॉलो करना है, चाहे वो अपना बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। और बिजनेस ही नहीं, लाइफ की ऐसी लाइफ कैसा होना चाहिए, हम लोग ये सेकेंड लूप थिंकिंग पे जाएं। हाँ, और जो ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं वो लोग रियली अप्रिशिएट करते हैं कि ये प्रोग्रेसिव आइडियाज़। और हम यही कहेंगे कि सेकेंड लूप थिंकिंग में तो बहुत कुछ है कहने को, बट कह नहीं पाता हूँ। हाँ, यही कहेंगे कि भूल ही गए क्या बोलना है, फ्लो बिगड़ गया। हाँ, तो कहेंगे कि अच्छा ही है। हाँ, अच्छा लगता है। उधर है ये है ओबी डंप है, उधर ओबी डंप दिख रहा होगा आपको कि नहीं, प्रोफेशनल कैमरामैन तो है नहीं, तो ओबी डंप खाऊँ मैं आपको। हाँ, ओबी डंप होगा, चलो ओबी डंप पे हम बाद में बोलेंगे कभी। हाँ,
तो पर है। तो यही कहेंगे कि लूप से हम लोग सेकेंड लूप थिंकिंग में आना है। रिट्रेट कर रहा हूँ बार बार, सब बात एक ही बात। हाँ, और यही कहेंगे कि एंजॉय कीजिए लाइफ को। हाँ, लाइफ एंजॉय करने के लिए है, पॉजिटिव एंजॉयमेंट। हाँ, बोलेंगे नेगेटिव एंजॉयमेंट क्या होता है? हाँ, नेगेटिव एंजॉयमेंट क्या होता है? ये तो फिर हमारे एजम्पशन को ही चैलेंज कर दिया। मतलब इसमें भी सेकेंड लूप थिंकिंग लगा दिया कि पॉजिटिव एंजॉयमेंट, नेगेटिव एंजॉयमेंट। नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं लाइफ को एंजॉय कीजिए। हाँ, और एंजॉय करना है, आए हैं। कभी कभी लस्सी पीजिए, कभी कभी छाछ पीजिए, कभी कभी मैंगो सीज़न आ रहा है ना, तो मैंगो खाइए ना, मैंगो। हाँ, मैंगो खाइए और मैंगो शेक पीजिए। हाँ, और क्या कर सकते हैं? हाँ, बस नहीं कर सकते तो एंजॉय कीजिए ना लाइफ को। हाँ, क्यों टेंशन लेते हैं? हाँ, बस सेकेंड लूप थिंकिंग कीजिए। हाँ, फॉलो। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेकेंड लूप थिंकिंग एजम्पशन इतना चैलेंज कर दीजिए कि भगवान ही को चैलेंज कर दीजिए, तो नहीं करना है ना। बट भगवान को चैलेंज नहीं करना है। हाँ, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं इन ए पॉजिटिव वे, इन ए पॉजिटिव फ्रेमवर्क। हाँ, और ये कहेंगे कि दिल मिले ना मिले, दिल मिले ना मिले। हाँ, दिल होता है ना, दिल मिले ना मिले। देखिए, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हो ना, तो एक ही आपको दिखा पा रहा हूँ, दिल का एक ही पोर्शन दिखा पा रहा हूँ। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। हाँ, दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। इससे भी अब दिल देने का टाइम नहीं है मेरे पास, बट हाथ सबसे मिलाना चाहिए। और सबों से हाथ भी नहीं मिलाना चाहता हूँ। हाँ, एनीवेज ऑन लाइटर नोट, हाँ, फिर भी मैं कहूँगा दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। और इनफैक्ट हाथ सबसे मिलाइए, सबसे हाथ मिलाता रहना चाहिए। मैं दूसरे सेंस में कह रहा था बट हाथ मिलाते रहना चाहिए। और बस एंजॉय करना चाहिए। जो स्टेडियम में आ गए हैं, मॉर्निंग वॉक में आते हैं, कभी कभी हम नहीं आ पाते हैं और अच्छा लग रहा है। आज हम डॉग्स को भी खिला लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमको लगता है डॉग्स को खिलाना चाहिए। अब डॉग्स को तो गोल्ड बिस्किट नहीं खिलाएंगे ना, गोल्ड बिस्किट्स। हाँ, डॉग्स को गोल्ड बिस्किट्स तो खिलाएंगे नहीं, उनके लिए कोई यूटिलिटी तो है नहीं। गोल्ड बिस्किट्स की आ रहा हूँ, गोल्ड बिस्किट्स की कोई यूटिलिटी तो है नहीं। तो उन्होंने मैंने मेरी गोल्ड खिला रहा था कुछ दिनों से, फ्यू पैकेट्स मेरी गोल्ड। फिर मैंने सोचा मैं कहा किसी को गुड्डे खिलाते हैं इसको, आज ये लोग को गुड्डे कभी कभी खिलाएंगे। तो वो बोले कि गुड्डे खिलाओगे तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो हम कहे ठीक है, हम भी कभी कभी खा लेते हैं, मतलब फ़ास्ट फूड खा लेते हैं कभी कभी। हाँ, रेयरली खा लेते हैं, तो थोड़ा सा हो जाएगा, पर नहीं होगा। मतलब एक दिन खा लिए हम लोग, कुछ खा लिए इधर उधर, फास्ट फूड ही खा लिए, तो कुछ होगा थोड़े ही। तो हम इसलिए गुड्डे खिला दिए हैं। कल जाके देखना होगा तबीयत ठीक है कि नहीं उन लोग का। गोल्ड बिस्किट्स नहीं चाहिए उन लोग को। हाँ, लोगों को चाहिए ही नहीं, इनफैक्ट उन लोगों को चाहिए ही नहीं, कपड़ा भी नहीं चाहिए, तो और क्या चाहिए बोलूँ। हाँ, तो उनमें कोई जेलसी नहीं है, डॉग्स में कोई जेलसी नहीं है, और भी एनिमल्स में कोई जेलसी नहीं है। और यही कहेंगे कि जेलसी नहीं है। और वो लोग हर सबको अप्रिशिएट करते हैं और हमको अच्छा लगता है। और बहुत ही वफादार होते हैं। हाँ, वफादार होते हैं और एट ईज़ होते हैं। और उनका फ़िलॉसफी सही है। डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका फ़िलॉसफी सही है। देखिए, उनके पास ना आपके पास ये है ना क्लोथ है, उन क्लोथ की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, क्लोथ ज़रूरी है सोसाइटी में एज ह्यूमंस,
अभी मैं नहीं कह रहा कि सेकंड लुक थिंकिंग कर लो, नहीं कह रहा, पर क्लोथ्स ज़रूरी है, बट उन लोग को क्लोथ्स की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्लोथ्स में डेंजरस है कि क्लोथ में पॉकेट होता है। क्लोथ में सबसे डेंजरस चीज़ है कि क्लोथ में पॉकेट होता है, और फिर पॉकेट होता है, एंड यू नो पीपल स्ट्राइव फॉर देयर ओन, just for their own well-being, and that's not so good, that's not so good. I'm taking general, I'm taking general. So 2 minutes. तो पॉकेट ना कपड़ा है उनके शरीर पे, और ना पॉकेट है, और ना जेलसी है, और तो ऐसे ही लोग तो यही ऐसा मेरे को ये लगता है ना, फिर भी लोग जी रहे हैं, हाँ। तो हम ये कहेंगे कि हम लोग को डॉग से भी सीखना चाहिए, डॉग से भी सीखना चाहिए, और सबसे सीखना चाहिए। फिर हम तो बहुत थे, हम तो बस सेकेंड लुक थिंकिंग की बात कर रहे थे, हाँ। और हम क्या कहें ज़्यादा, ये कहेंगे कि फिर से कह रहे हैं कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, और खुद को खुद से मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी मिली है एक बार, इम्प्रॉम्प्टू बोल रहा है, इम्प्रॉम्प्टू एक्सटेम्पोरे। ज़िंदगी मिली है एक बार, हर आंसू टपकाने से पहले 100 बार सोचिए। ज़िंदगी मिली है एक बार, हर अपने आंसू टपकाने से पहले 100 बार सोचिए। आपको था जिनका इंतज़ार, आपको है जिनका इंतज़ार, आपको है जिनका इंतज़ार, वो किसी और महफिल में थे। आपको था जिनका इंतज़ार, वो तो किस और महफिल में थे, और महफिल में थे, पता नहीं, हम तो इम्प्रॉम्प्टू बोल रहे हैं। आपको था जिनका इंतज़ार, वो तो किसी और ही महफिल में थे। फ़लसफ़ा कहता है ज़िंदगी का चलना पड़ेगा अकेला ही, और अकेले चलने वालों से ही रची जाती है हिस्ट्री, और आंसू टपकाने से कुछ होता नहीं यारो, आंसू टपकाने से कुछ होता नहीं यारो। अगर टपकाना है तो अपनी निगेटिव थॉट्स को टपकाओ यारो, निगेटिव थॉट्स को टपकाओ यारो। और टपकना सबको है एक दिन इस दुनिया से, टपकना सबको है एक दिन दुनिया से। हम समझते थे कि वो रो रहे थे मेरे चलते, हम समझते थे कि वो रो रहे थे मेरे चलते, बट मुझे थोड़ा मुझे फिज़िक्स नहीं आता था, पता चला कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के चलते रो रहे थे, और आंसू गिर रहा था टप 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 टप, कहीं पर कहीं वो गिर रहा था, न मेरे चलते न उसके चलते, वो तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के चलते, है ना। तो यही है, ठीक है, हम प्रॉम्प्ट भी बोल दिया ना, तो वॉइस डैमेज है, हो नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, बट यही है। हम आपकी दुआ करेंगे आप लोगों के लिए भगवान से, कि आप लोग खुश रहिए, एंजॉय कीजिए ना, एंजॉय कीजिए, लाइफ में क्या एंजॉय कीजिए। हम सेकेंड लूप थिंकिंग नहीं लगा रहे एंजॉयमेंट में, फर्स्ट लूप थिंकिंग, सेकेंड लूप थिंकिंग। बिजनेस में है, और हम लोग बिजनेस वर्ल्ड में हैं, बट हम लोग तो बिजनेस वर्ल्ड में हैं,
और हम लोग को भी मन लगा के काम करना है। अब काम करना है, हाँ, मन लगा के काम करना है। और इतना ही कहेंगे। और तेज़ धूप है ऊपर में, धूप है ऊपर में, तेज़ धूप है ऊपर में। तो हम लोग भी तेज़ धूप की तरह चमकें। और हाँ, इतना चमके तेज़ धूप की तरह कि सामने वाले को आंख बंद करना पड़े, है ना। और सन से तो यही सीख सकते हैं ना। और अब भगवान से तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि सन में इतना हीट क्यों है, इतना ब्राइटनेस क्यों है। बट हम लोग फ्रेंड्स सेकेंड लुक थिंकिंग कर सकते हैं, सेकेंड लुक थिंकिंग सोच सकते हैं। क्रिस सरगारिस का है, परहैप्स मैं भूल रहा हूँ, बट मैंने पढ़ा था कहीं। अब कहीं पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अब दिमाग में बैठ गया, दिमाग में घुस गया, क्रिस सरगारिस ही था। और फिर मुझे शेयर करना था। और मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि क्या कहें, बिजनेस कितनी, बिजनेस जो है कोई भी हो, बिजनेस है। और बिजनेस को हम लोग को, कोई भी बिजनेस हो फॉर दैट मैटर, तो और हम लोग को एक स्टेप आगे सोचना चाहिए, 10 स्टेप आगे सोचना चाहिए। और अगर हाँ, अगर हम लोग 10 स्टेप आगे ना सोचें तो फिर क्या मतलब है। हाँ, और जब ज़्यादा प्रेशर हो तो तो फिर छोड़िए, ज़्यादा प्रेशर हो तो हाँ, अगर ज़्यादा 10 स्टेप 100 स्टेप आप आगे सोचो, पर अनफॉर्चुनेटली आपको स्टेप आउट करना पड़े तो दिल को बुरा लगता है, ऐसा फील होता है कि बुरा लगता है। तो स्टेप आउट ही सही, हाँ, बट अच्छा लगता है। थैंक यू, बात लंबी हो गई। हाँ, हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बात कर रहे थे फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। हाँ, कि और बस इतना ही कहेंगे। खुश रहिए ना, खुश रहिए, लाइफ में बहुत कुछ है। हाँ, खुश रहिए। हाँ, बाय।